आप किसी से किसी काम के एवज में बदले में कोई चीज आप नहीं मांग सकते, उपहार नहीं मांग सकते। आप किसी से भाई ठीक है जी मैं तुम्हारे काम करा दूंगा, आप मुझे एक काम करिएगा, मुझे एक बैग दे दीजिए, आप एक लैपटॉप दिलवा दीजिए, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। नागरिकों को, जिन लोगों ने भारत के कानून को बना के पुलिंदा बना के रखा था, क्या भारतीय नागरिकों को उसका इल्म है? क्या हमें मालूम है कि इस संविधान के अंदर मेरे क्या राइट्स हैं, क्या मेरे अधिकार हैं? या मेरे अधिकार, यदि मुझे अपने अधिकार मालूम नहीं है तो उनके वायलेट होने का भी मुझे पता नहीं। वायलेट का मतलब यानी कि उसके ऊपर यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, ये ऐसा समझ लीजिए कि किसी आदमी के घर के अंदर एक खजाना दबा हुआ है, उस खजाने के बारे में आपको इल्म नहीं है। खजाना तो दबा हुआ है अपनी जगह। जिस दिन आपको इल्म हो जाएगा कि खजाना कहाँ दबा हुआ है, कैसा दबा हुआ है, तो आप फिर सेव हो जाएंगे उस खजाने को निकाल के। ये वो खजाना है जो आपके बड़ों ने, भारत के नागरिकों ने, भारत के नेताओं ने सन 1950 से पहले सारा कुछ सिस्टम बना के एक किताब के अंदर लिख के वर्णित करके तो रख दिया कि पूरे भारत का कानून इसके मुताबिक चलेगा। आज अगर भारत के अंदर कोई अहिंसा होती है, यदि कोई पीड़ित है तो उस पीड़ित का निवारण न्यायालय के द्वारा संविधान के मुताबिक होगा। जी जी, यदि हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं अधिकारों को नहीं जानता, मैं अपनी बात को कह नहीं पा रहा हूँ न्यायालय को, तो मेरी बात को कहने वाले मेरे वकील साहब मेरे साथ बैठे। मेरे पास वो जबान नहीं है, मेरे पास वो लैंग्वेज नहीं है कि मैं अपनी बात को संविधान के मुताबिक कह सकूं और अपने उसका निराकरण कर सकूं अपनी परेशानी का, तो फिर वकील इसी काम की जरूरत है। अब यदि हर नागरिक को ये मालूम हो जाए कि मेरे अधिकार क्या है, तो सारे नागरिक खड़े हो जाएंगे। घुटनों में जिनमें ताकत नहीं है उनमें ताकत आ जाएगी। क्या जाएगी? ताकत आ जाएगी। यदि आपको ये पता लग जाए कि ये पुलिस वाले जो इतनी सारी बात बना रहे, ये मेरे ही नौकर हैं, जी मालूम है कि जितने प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं ये सारे मेरे ही नौकर हैं। इट मीन्स सारा सिस्टम मेरे टैक्स के बल पर चलता है। इसका मतलब नागरिकों के टैक्स के बल पर चलता है। जितनी ये तनख्वाहें पाते हैं सारी तनख्वाहें मेरे टैक्स के बल पर दी जाती है। पूरे देश का सारा सिस्टम टैक्स के बल पर होता है। मैं 50 तरह के टैक्स देता हूं और लास्ट में इनकम टैक्स भी देता हूं। मेरे अधिकारों का वर्णन आपके अलग अलग अनुच्छेदों के अंदर आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल समानता का अधिकार है। एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, समानता का अधिकार है। किसी नागरिक के साथ जो भारत का निवासी है उसके साथ किसी वर्ण के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, किसी उसके लिंग के आधार पर, किसी भाषा के आधार पर, किसी क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक भारत के समान हैं। आप देखेंगे यदि किसी होटल के अंदर आप खाना खाना चाहते हैं और वो ब्राह्मण का है तो किसी मुस्लिम को मना नहीं कर सकता, किसी हरिजन को खाना खाने के लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन आजादी से पहले ऐसा था, आप ब्लैक डॉग के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते? ब्लैक डॉग। नो एंट्री, ये अंग्रेजों का है, या अंग्रेज खाना खाएंगे, आपके लिए अनुमति नहीं थी। लेकिन संविधान ने आपको वो शक्ति प्रदान की है भारत के नागरिकों को कि आप पूरे भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप निर्भय होकर बगैर किसी डर के भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी शादी कर सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं। आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। और यदि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के अधिकार को वायलेट करता है, उसका हनन करता है, तो आपको यह अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाएं, न्यायालय के अंदर जाएं, उसकी गुहार लगाएं, उसका निराकरण कराएं। फिर आपको न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। आधार क्या होगा? आपको इसका न्याय का बेस क्या होगा? संविधान। न्याय प्रक्रिया संविधान के द्वारा
दी गई। सुनाई दी बात। इन्हीं अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गांधीनगर तक, गुजरात तक आपको ये अभियान हवा के तौर पर चलाया जा रहा है, जिससे कि हर नागरिक को अपने अधिकारों का पता हो और वो सीना ठोक के कह सके कि मैं भारतीय हूं और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। जिसमें न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जिस इंसान के अंदर अपने देश से मोहब्बत नहीं, वो पशु के समान है, वो जानवर के समान है। सबसे पहले जिस क्षेत्र का आप खाते हैं, जहां पर रहते हैं, जहां की हवा का आनंद उठाते हैं, जिस मिट्टी से पनपे हुए अनाज को आप खाते हो, उससे मोहब्बत हमारे लिए होना मस्ट जरूरी है जी। हाँ, इस्लाम इसको सिखाता है आपको। इस्लाम ने कहा, आपसे बताया कि हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत रखना आधा ईमान है। हम कहाँ लौट रहे, हम कहाँ दौड़ लगा रहे? हमने क्या सोचा है? हमने हमेशा देश को अलग समझा और ईमान को अलग समझा। ईमान आपको देश से मोहब्बत करना सिखाता है, आपका दीन, आपका मजहब आपको मुल्क से मोहब्बत करना सिखाता है। इसी की वजह है कि वीर अब्दुल हमीद साहब सन 65 की लड़ाई में अपने सीने से बम बांधकर पाकिस्तान के टैंकों को उड़ा देते हैं जी। ये थी वो मोहब्बत। समझ में आई बात? हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसकी जानकारी जुटानी होगी। छोटी छोटी हमने असेंबलीज हमने बनानी होगी, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने होंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, खड़ा करना होगा, आपकी ताकत बनेगी और आप एक दूसरे को टीच करेंगे। फिर एक घर से दूसरे घर दीप जलने शुरू होंगे और सारा भारत प्रकाशमान हो जाएगा जी। सुनाई बात? इस तरीके से अब जो महासचिव साहब ने जो बात की है, मैं उसके बारे में 2 मिनट कार्यकर्ताओं के लिए ये बात कहूंगा कि हम लोग, आपके कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है, आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, हम लोग बगैर किसी स्वार्थ के कार्य करेंगे, हम बगैर किसी लालच के कार्य करेंगे, हम देश के उत्थान और देश की प्रगति के लिए कार्य करेंगे, हम लोग नागरिकों के हकों के लिए, उनके राइट्स के लिए काम करेंगे। ये हमारा मिशन है। इसके लिए हम किसी से कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई चंदे की डिमांड, कोई पैसे की डिमांड हम नहीं, किसी काम के एवज में नहीं करेंगे। अपने मिशन को कामयाब करने के लिए चंदा आप किसी से किसी काम के एवज में, बदले में कोई चीज आप नहीं मांग सकते, उपहार नहीं मांग सकते। आप किसी से भाई ठीक है जी, मैं तुम्हारे काम करा दूंगा, आप मुझे एक काम करिएगा, एक मुझे एक बैग दे दीजिए, आप एक लैपटॉप दिलवा दीजिए, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। इस बात का यकीन रखें कि इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि आप जिस अधिकारी से बात करेंगे, नर्म लहजे से, नम्रता के तरीके से, एक सेंसिटिव अच्छे इंसान के तरीके से आप बात करेंगे, तो कोई भी अधिकारी आपकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता। अपने विजिटिंग कार्ड छपवाएं, अधिकारी से बात कीजिए, उनसे मिलिए, अपनी परेशानी का निवारण कराइए। कोई परेशानी आती है तो फिर देखिए आयोग हमारे सामने है। समझाइए बात? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को फिर हम लिखेंगे, आपको भी लिखना सिखाएंगे, किस तरह लिखा जाएगा, किस तरह परेशानियों का सोल्यूशन होगा। तो ये बात